शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन की वृत्तियों की चर्चा हो रही है। मन की 5 वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति पहली वृत्ति है। 3 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, जिसे आगम प्रमाण शब्द से कहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हमने की है। जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अल्प है, बहुत थोड़ा सा है। जीवन में भले व्यक्ति कोई 100 साल जीता हो, लेकिन उसके 100 साल का जो प्रत्यक्ष है बहुत थोड़ा हो जाएगा दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, और ये जो अनुमान प्रमाण है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर चलता है। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो अनुमान प्रमाण भी नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण से ही अनुमान प्रमाण होता है। और अनुमान को अनुमान क्यों कहते हैं, इसकी परिभाषा करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, अनुमान प्रमाण। अनुमान, अनु और मान। अनु का अर्थ है पश्चात। वो लिखते हैं प्रत्यक्षस्य पश्चात, प्रत्यक्षस्य पश्चात मीयते ज्ञायते येन तद अनुमानम। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं प्रत्यक्षस्य पश्चात, प्रत्यक्ष के बाद में, यानी जब कोई व्यक्ति जिस किसी का अनुमान करना चाहता है तो वो पहले प्रत्यक्ष करेगा। किसी का प्रत्यक्ष करेगा, किसी का प्रत्यक्ष करके किसी का अनुमान करेगा। यानी अनुमान करने के लिए पहले प्रत्यक्ष करना अनिवार्य है। जिसका अनुमान करना चाहते हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी जानकारी से पहले किसी को आपको देखना पड़ेगा, यानी प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। इसलिए वो लिखते हैं प्रत्यक्षस्य पश्चात मीयते, प्रत्यक्ष के बाद में मीयते अर्थात ज्ञायते, जाना जाता है। ये न, जिससे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष के बाद में जाना जाता है, तद अनुमानम, उसका नाम अनुमान है। यानी अनुमान प्रमाण में पहले किसी का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है। अब वो कैसा होता है अनुमान प्रमाण, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने उसकी प्रक्रिया बताई योग में। अनुमान को अनुमान क्यों कहते हैं, वो लिखते हैं अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेभ्यः व्यावृत्तः। बहुत अच्छी बात कही है। अनुमेयस्य, अनुमेय कहते हैं जिसका अनुमान करना है वो है अनुमेय। जिस वस्तु को हमें जानना है उसको कहते हैं अनुमेय, यानी अनुमान से जानने योग्य वस्तु।
अनुमान प्रमाण के माध्यम से जिसको हम जानना चाहते हैं उस वस्तु को कहते हैं अनुमेय। वो कहते हैं अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु। तुल्य जाति का मतलब है समान जाति। जिस वस्तु का हम अनुमान करना चाहते हैं उस जैसे जितने भी प्रकार के पदार्थ होंगे। यहां तुल्य शब्द प्रकार अर्थ में है। तुल्य शब्द यहां पर प्रकार को बताने के लिए। तो तुल्य जातीयेषु, उस वस्तु के समान उस जैसे जितने भी प्रकार के पदार्थ होंगे उन सब में अनुवृत्त वो विद्यमान रहता है। जिसका हमें अनुमान करना है, जिसको हमें जानना है, वो उस जैसे पदार्थों में बराबर विद्यमान रहता है। फिर कहा भिन्न जातीयेभ्यः व्यावृत्तः, उससे भिन्न प्रकार के पदार्थों में वो विद्यमान नहीं रहता। जिसका हमें अनुमान करना है, जिसको हम जानना चाहते हैं, वो जो चीज है जिसके माध्यम से हम जान रहे हैं और उस पदार्थ में वो विद्यमान होना चाहिए। उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, कहीं जाना है मेरे को, तो मेरा जो पड़ोसी है वो भी घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलते हुए को मैंने देखा। जैसे वो दरवाजे के बाहर आया उसको मैंने देखा, अच्छा ये फलाना व्यक्ति है। फिर मैं मार्केट में गया, मार्केट में जाके देखा तो मार्केट में भी दिखाई दिया। वो आदमी मार्केट में मेरे घरे, अभी तो घर में देखा था, घर के बाहर ही तो देखा था इसको, और मेरे से पहले वहां पहुंच गया, मार्केट में दिखाई दिया। अब मेरे को अनुमान करना है। क्या अनुमान करना है? ये आया कैसे? आया कैसे ये व्यक्ति? आदमी दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष है ना, व्यक्ति सामने है, पर वो जो गति करके आया वो गति हमें नहीं दिखाई दिया। व्यक्ति दिखाई दे रहा है, व्यक्ति तो प्रत्यक्ष है, पर उस व्यक्ति के अंदर जो गति है, गति का जो संबंध है उस व्यक्ति के साथ में, उस गति का संबंध हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है प्रत्यक्ष सामने विद्यमान है, लेकिन उसके अंदर जो गति है, उस गति का जो संबंध है वो दिखाई नहीं देगा। उसी का हमें अनुमान होता है। ये तो चल करके आया, गति करके आया, गति को थोड़ा देखा मैंने, गति का अनुमान कर रहा हूं मैं। और ये जैसा ये पड़ोसी व्यक्ति है, जितने भी व्यक्ति है, उन सभी में ये गति का संबंध है। तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता, मतलब जैसा ये व्यक्ति है इसी व्यक्ति के समान बाकी सभी व्यक्ति हैं, और इन सभी व्यक्तियों में ये गति का संबंध है। ये सब तुल्य जाति है, एक जैसे हैं, एक प्रकार के लोग हैं। और फिर कहा भिन्न जातीयेभ्यः व्यावृत्ता, और इससे भिन्न है उसमें व्यावृत्त है। ये जो तालाब है ना, तालाब में पानी है, ये जो मकान है, वो जो यज्ञशाला है वहां पर, उधर पाकशाला है, उधर गौशाला है। चाहे तालाब हो, चाहे ये मकान हो, उधर यज्ञशाला हो, उधर पाकशाला हो, उधर वो गौशाला हो, इन सब में वो व्यावृत्त है। वो संबंध इन सब में नहीं है। उस गति का संबंध इन सभी में नहीं है, व्यावृत्त है, उसमें है ही नहीं है वो संबंध। तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता, समान जाति वाले पदार्थों में उस गति का संबंध विद्यमान है, और उससे भिन्न जाति वाले पदार्थों में उस गति का संबंध नहीं है। ये दोनों बातों को समझना पड़ेगा हमको। जब ये दोनों बातें समझ में आ जाती है तब हम अनुमान कर पाएंगे, नहीं तो अनुमान करने में भूल हो जाता है। भूल नहीं करनी हमें। इसलिए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता, जिसका हमें अनुमान करना है, जिस गति का अनुमान करना है,
वो अनुमेय है, अनुमान करने योग्य है, अनुमान से जानने योग्य है वो गति। तुल्य जातियों में अनुवृत्ता वो विद्यमान है, भिन्न जातीयेभ्य जो भिन्न प्रकार के पदार्थ है उनमें वो विद्यमान नहीं है। तद विषया वृत्ति, उस विषय वाली जो वृत्ति मन में बन रही है, अच्छा ये तो चल करके आया, ऐसी जो वृत्ति बन रही है मन में, और वो वृत्ति कैसी है? सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति ही, वो सामान्य ही अवधारण करता है उसका, यानी सामान्य धर्म को ही वो निश्चय करता है। अनुमान प्रमाण में विशेष धर्म का निश्चय नहीं होता, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में विशेष धर्म का निश्चय होता है, और अनुमान प्रमाण में सामान्य धर्म का निश्चय होता है। क्योंकि वो गति जो है सामान्य है, सबके अंदर विद्यमान है, उस जैसे पदार्थों में वो सामान्य है। जो सब में विद्यमान है वो सामान्य होता है, जो सब में नहीं विद्यमान होता वो विशेष होता है। प्रत्यक्ष में विशेष धर्म का बोध होता है और अनुमान में सामान्य धर्म का बोध होता है। तो इसलिए वो कहते हैं तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेभ्यः व्यावृत्तः यह संबंध। तद विषया, उससे संबंधित सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति, केवल सामान्य धर्म का ही निश्चय करने वाली जो वृत्ति है, तत् अनुमानम, उसी को अनुमान कहते हैं। ये अनुमान प्रमाण की परिभाषा महर्षि वेदव्यास करते हैं। और हमारे जीवन में जितना प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान जितना होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि सबको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, सबका प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें अनुमान करना पड़ता है। मान लीजिएगा प्रत्यक्ष का जो क्षेत्र है वो इतना सा है, बस इतना ही है, मेरे दोनों उंगलियों के बीच में जितना स्थान है, एक उदाहरण दे रहा हूं, इतना ही स्थान है प्रत्यक्ष का, यानी पूरे जीवन में हम प्रत्यक्ष जितना करते हैं बस इतना सा करते हैं। बहुत थोड़ा होता है हमारा प्रत्यक्ष। दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, किस किस का हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे? सबका नहीं कर सकते, इसलिए हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसको हम अनुमान से जानते हैं, और अनुमान का जो क्षेत्र है वो इतना सा है। देखिए इतना और इतना, कितना बड़ा क्षेत्र है अनुमान का, बहुत बड़ा है अनुमान। जीवन में आज हमारे पास जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत थोड़ा सा है, बस इतना सा है, और अनुमान इतना सा है। पग पग पर पता नहीं कहां कहां हम लोग अनुमान करते हैं। एक बात और समझने का प्रयत्न करना, अनुमान प्रमाण होता है, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है उसी प्रकार से अनुमान भी प्रमाण है, परंतु प्रमाण जो नहीं है उसको प्रमाण नहीं मानना। मैंने अनुमान किया, उसको आना था, वो आया नहीं। अगर अनुमान किया तो आना चाहिए था, फिर आया नहीं, इसका मतलब वो अनुमान नहीं है। जो लोक में हम लोग प्रयोग करते हैं, मैंने ऐसा अनुमान किया लेकिन हुआ नहीं, मतलब वो गलत निकल गया, इसका मतलब वो अनुमान नहीं है। अनुमान हमेशा यथार्थ होता है। अगर आपने अनुमान किया वो ऐसा होना था, अगर नहीं हुआ वो अनुमान नहीं है, फिर वो क्या है? वो संभावना है। हम लोग लोक में संभावना को अनुमान शब्द से प्रयोग करते हैं, पर वो अनुमान अनुमान प्रमाण नहीं है, वो अनुमान संभावना है। संभावना है, उस व्यक्ति की आने की संभावना है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बरसात होने की संभावना है, बरसात होने की संभावना है, निश्चित नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। हां, वास्तव में बरसात होगी ऐसा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, इसलिए मैं संभावना करता हूं। अगर मेरे पास प्रमाण होता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बरसात होगी तो होगी फिर। इसलिए अनुमान को और संभावना को अलग करके देखना होगा। मैं
जीवन में जहां कहीं पर भी हम संभावना करते हैं उसको अनुमान प्रमाण के अंतर्गत नहीं लेना। लेंगे तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण गलत नहीं होता। तो जहां जहां हम लोग संभावना करते हैं उसको संभावना ही मान करके चलेंगे, और जहां जहां हमने वास्तव में अनुमान किया यानी प्रमाण युक्त किया है, प्रत्यक्ष पूर्वक किया है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, प्रत्यक्ष के बाद में ही अनुमान होता है। धुएं को देखा तो अग्नि का अनुमान किया हमने, धुएं को देखा अग्नि का अनुमान किया, तो यानी धुआं प्रत्यक्ष है हमारे लिए, और उस धुएं के पीछे जो छुपी हुई अग्नि है वो प्रत्यक्ष नहीं, उसका हम अनुमान करेंगे। तो जहां जहां हम अनुमान करते हैं वहां एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो अनुमान का मतलब यह भी समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का बोध होता है। एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष को जानते हैं अनुमान में। पूरी दुनिया में जो कोई भी अनुमान करता है उस अनुमान के पीछे यही प्रक्रिया रहेगी, एक प्रत्यक्ष होगा और एक अप्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का बोध करते हैं, ज्ञान करते हैं, उसी का नाम अनुमान है। और ये अनुमान हम अपने जीवन में निरंतर करते जाते हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक न जाने कहां कहां कब कब कितना अनुमान हम लगाते हैं, पर वहां इतना सारा ज्ञान हो रहा है, वो अनुमान का ज्ञान हो रहा है, और प्रत्यक्ष तो बहुत थोड़ा होता है। जितने लोगों को हम देख पाते हैं, जितनी चीजें हम देख पाते हैं, उतना ही हमें प्रत्यक्ष हो रहा होता है, बाकी सब हम अनुमान के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हमारे जीवन में या हमारी बुद्धि में, हमारे मन के अंदर जितना भी ज्ञान है उसमें प्रत्यक्ष का अंश बहुत थोड़ा है और अनुमान का उससे बहुत अधिक है। और याद रखना, कोई ये ठान करके चले कि नहीं मैं बिना प्रत्यक्ष किए नहीं मानूंगा, तो जीवन में सफल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, उसको अनुमान प्रमाण को अपनाना ही पड़ेगा। और जीवन में अनुमान प्रमाण को अपनाए बिना वो जी नहीं सकता, सुखी नहीं हो सकता। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनुमान नहीं करता हो। और जो कोई व्यक्ति ये बोलता है मैं बिना देखे नहीं मानता, बिना देखे नहीं मानता, वो अनुमान करता हुआ भी, अनुमान प्रमाणों का प्रयोग करता हुआ भी फिर ये रट लगा के रखता है, नहीं मैं बिना देखे स्वीकार नहीं करता। तो सबको हम देख नहीं सकते, इसलिए इस बात को समझना है कि अनुमान प्रमाण को लेकर के हमें चलना है और उनका प्रयोग करते हुए हमें दुखों को दूर करना है। क्योंकि प्रमाण का जो प्रयोग है वो दुखों को दूर करने के लिए होता है, यानी प्रमाणों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करना, जानकारी को प्राप्त करना, उस जानकारी से फिर हम दुखों को दूर करते हैं। तो ये अनुमान प्रमाण है।